थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आप ही के दिए गए प्यार से आज मैं आप सबके सामने रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पे अपनी दूसरी वीडियो के साथ आई हूँ। और मेरी इस वीडियो का जो टाइटल है वो है बेटों की परवरिश। तो बहुत साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी और जो मेरा टाइटल है, आज का जो टॉपिक है मेरा, बेटों की परवरिश। इस थॉट के बारे में भी मैं बहुत समय से सोच रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मुझे इस टाइटल के बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी एक कविता शेयर करूंगी जो कि मैंने लिखी थी बहुत टाइम पहले। और वो कविता कुछ इस तरह से है। जैसे आपको सभी को पता है कि भाई बहन का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। पेरेंट्स जो हैं अपने दोनों बच्चों को इक्वली प्यार करते हैं। बेटा या बेटी में कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी प्रथाएं जो चल रही हैं, जो परंपराएं बहुत समय से चलती आ रही हैं, वो स्थिर हैं, वो सेम सभी के घरों में ही चलती हैं। तो आज मैं जिस बारे में बात करूँगी, उस बारे में बात करने से पहले मैं आपके सामने अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। तो वो कविता कुछ इस तरह से है। जब होती है सुबह, जब होती है सुबह, उठाती हो तुम हम दोनों को। कभी मुझसे पहले भैया को उठाओ न माँ। जब जिम्मेदारियों की बात आए तो मुझसे पहले भैया को एहसास करवाओ न माँ। जब बात हो चूल्हे चौके की तो भैया को भी खाना बनाना सिखाओ न माँ। कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुछ तो भैया को बताओ न माँ। लोग क्या कहेंगे, घर जल्दी आ जाना, रात को देर से ना आना। एक बार घड़ी देख लेना, ये बातें तुम भैया को भी बोलो न माँ। हम दोनों ही तुम्हारे आंख के तारे हैं, हम दोनों ही तुम्हारे आंख के तारे हैं। फिर हम दोनों को चमकाओ न माँ। जैसे खिलखिलाती हो तुम भाई को देखकर, जैसे खिलखिलाती हो तुम भाई को देखकर, वैसे ही मुझे देखकर मुस्कुराओ न माँ। ऑफिस से घर आने के बाद भाई को भी खाना बनाने को कहो न माँ। वो भी तुम्हारी मेरी जितनी सेवा करे, वो भी तुम्हारी मेरी जितनी सेवा करे, यह वादा तुम भैया से भी लो न माँ। तो ये कुछ लाइनें थी जो मैंने बहुत समय पहले लिखी थी। इन सभी लाइनों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करूंगी आप सबसे। मेरा बेटों की परवरिश के बारे में बोलने का सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो ये मोटिव था कि हम सभी के घरों में हम सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सभी चीज़ों में हमें बराबरी का हक दिया जाता है बहन भाइयों को। लेकिन कहीं ना कहीं बेटों की परवरिश में एक कमी खलती है, जो कि बहुत समय से खलती आ रही है। बेटों को कभी बचपन से खाना बनाना नहीं सिखाया जाता, या फिर बेटों को बचपन से घर के जिम्मेदारियों के बारे में, या फिर ऐसा मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगी यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव तरीके से अपने बच्चों को रखते हैं। कभी भी उनके ऊपर जिम्मेदारियों का एहसास उनको नहीं होने देते हैं, उनके ऊपर उन जिम्मेदारियों का बर्डन नहीं डालते हैं। तो मेरा इस बारे में बात करने का सिर्फ इतना मोटिव है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम दोनों भाई बहन बड़े हो रहे होते हैं, तो सभी लोगों से, सभी पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना एक्सपेक्ट एक बेटी से करते हैं, उतना ही एक्सपेक्ट आप अपने बेटे से भी कीजिएगा। बचपन से ही आप उन्हें खाना बनाना सिखाइए, आप उनसे घर के सारे काम करवाइए, उनको इस लायक बनाइए कि कल को अगर कभी भी उनको कहीं अकेले रहना पड़े, या फिर अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे उनको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है, तो वो कभी भी उस जगह से हारे ना, वो वहाँ पे भी जीतें, वहाँ पे वो एक हेल्पलेस ना बन जाएं कि अब हम क्या करें। तो आप बचपन से ही अपने बेटों को ऐसी परवरिश दीजिए, आप बचपन से ही उनके अंदर ये गुण डालिए कि जब भी वो बड़े हों तो आपको कभी भी उनमें डिफ्रेंशिएट वाली फीलिंग ना आए। जैसे कि बेटों की शादी होती है तो कहीं ना कहीं सबको लगता है कि शायद ये लोग काम करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पे विपरीत होती हैं। लेकिन मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपके घर में
बच्चे बड़े होते हैं तो आप उन सभी से सेम तरह की चीज़ें करवाइए जो कि आप बेटियों से कराते हैं, क्योंकि जितना बेटियां प्रेम करती हैं उतना ही बेटे भी प्रेम करते हैं। तो आप दोनों को बराबरी के हक दीजिए, दोनों को ही सेम चीज़ें सिखाइए, ताकि बड़े होने के बाद कोई भी समस्या जो है अगर उनके सामने आती है तो वो उनका डट के सामना कर सकें। और सभी माताओं से मेरी एक विनती है, और वो सिर्फ इतनी ही है कि सभी माताएं अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने सभी बच्चों को एक इक्वालिटी में रखें और खुशी से रहें। और माताएं तो वैसे भी बहुत भोली होती हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त रहती हैं अपने बच्चों को लेकर। तो सिर्फ मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जितना बेटियों से एक्सपेक्ट करते हैं, आप सेम उतना बेटों से भी एक्सपेक्ट कीजिए। सेम आप उनसे भी वही सभी चीज़ें कराइए जो आप बेटियों से कराते हैं। तो रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस त्योहार को अपने घर में सुरक्षित तरह से मनाएंगे। थैंक यू।